ओम शांति। 14 अप्रैल की मुरली से आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का अभ्यास करेंगे। इस बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि साक्षीपन की अवस्था क्या है, इसको हमें कैसे अभ्यास करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इस छोटे से पैराग्राफ में काफ़ी गहरी बातें समाई हैं। तो बाबा ने कहा, साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे के जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुखरूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकता भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो ये बहुत गहरी बात है, समझने की बात है। तो यह साक्षीपन की सुखरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। साक्षीपन की अवस्था से न सिर्फ हमारा पास्ट को सेटल करने में हेल्प मिलती है, बल्कि अपने फ्यूचर को भी हम अच्छा बनाते हैं। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुप्तू करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। तो इस एक पैराग्राफ में हमारे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हैं। अगर प्रश्न को ऐसे पूछा जाए घुमा के कि हम अतीन्द्रिय सुख में व आनंद की अनुभूति में कैसे रहें, ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है। तो क्या आंसर हुआ कि इस समय लाइफ में जो भी सिचुएशन है, उसको साक्षी स्वरूप से अगर सेटल करते हैं, तो पास्ट भी डिसॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और फ्यूचर भी हमारा सुख में बनता है। और जब फ्यूचर के लिए जमा हो रहा है, पास्ट डिसॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट में तो आनंद में हम होंगे ही। क्योंकि आनंद ना होने का कारण क्या होगा? पास्ट हमें पुल कर रहा है और फ्यूचर की हमें वरी है, तो हमें सुख नहीं है, आनंद नहीं है। और अगर हमारा पास्ट भी सेटल है और फ्यूचर भी हमारा जमा हो रहा है, तो फिर हम आनंद में हैं। तो बाबा की इन मीठी मीठी शिक्षाओं पे फिर से एक बार ध्यान देंगे। बाबा ने कहा कि साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। तो अपने चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे हम देखते हैं कि एक बेहद की स्क्रीन पर, बेहद के पर्दे पर सारा खेल चल रहा है। सारा खेल हम देख रहे हैं। इस अवस्था पर ही आगे के जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकता भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो अभी हम अपने को संकल्प देते हैं आज कि मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी आ रही है, उसे मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ, सुखरूप अवस्था में उपस्थित हूँ। मेरे पास्ट कर्मों के भोग चुकते होते जा रहे हैं और फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब बना रहा हूँ। मेरी साक्षीपन की सुखरूप अवस्था से पास्ट और फ्यूचर दोनों का कनेक्शन है। और ऐसा नहीं है कि ये सुहावना समय सिर्फ सेटल करने में जा रहा है। नो, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध हो रहे हैं। पास्ट का नेगेटिव खत्म हो रहा है
और फ्यूचर बहुत सुंदर बन रहा है। ऐसे दोनों कार्यों को सिद्ध करने वाले हम तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं और अतीन्द्रिय सुख और आनंद के अनुभव में हैं। तो बाबा की इन बातों को हमें पकड़ लेना है और इस प्रैक्टिस को परमानेंट पार्ट बनाना है अपने डेली के अभ्यास का। ऐसा नहीं कि हमने आज सुना तो आज हमें याद रहे फिर हम कल से भूल जाए। ये भूलने वाली बात नहीं है। This has to be permanent part of our process, integral part of our spiritual efforts। साक्षीपन की सुखरूप अवस्था। ये लाइन अपनी डायरी में लिख लें। मैं आत्मा साक्षीपन की सुखरूप अवस्था में स्थित हूँ। इस बेहद ड्रामा के सीन्स को बेहद के पर्दे पर देख रही हूँ। इसी कॉन्शियसनेस के साथ दिन भर सभी के साथ व्यवहार में आएंगे, सारी सिचुएशंस को देखेंगे, सारी बातों को हैंडल करेंगे। पास्ट और फ्यूचर भूलना नहीं है, दोनों का कनेक्शन है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।